या करेक्ट, अब हो गया, सॉरी, थैंक्स। सो सर एक बार प्रॉब्लम दिखा देंगे? अच्छा, ये देखिए, प्रॉब्लम में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, खाली एक्सप्लोर करना है डेटा, है ना, इस वाले में। सो हम यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, शुरू करें। यस सर। खाली एक्सप्लोर करना है अपन को डेटा को, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। सबसे वेरी फर्स्ट जो टास्क होता है डेटा एनालिटिक्स में, वो डेटा को एक्सप्लोर करने का होता है ना, समझने का। क्या कमांड चलाएंगे जी? सर पहले तो वर्किंग डायरेक्टरी से करें ना, गेट। नहीं, अपन ने वही प्रोजेक्ट लिया है ना, यूनिवेरिएट में ही है अपन, अपनी फाइल कहीं और है, ये फाइल इसी फोल्डर में है। अपना जो टिप्स फाइल उठाना है मुझे, हाँ। मैंने तो प्रोजेक्ट इसी में रखा हुआ है, यूनिवेरिएट में। तो सर read.csv फाइल चूज करके करेंगे? नहीं, फाइल चूज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी फोल्डर में है। ओके। जो मेरा प्रोजेक्ट है यूनिवेरिएट्स करके, मेरा एक प्रोजेक्ट है आर का, मैंने उसी में ये रखा हुआ है टिप्स, सर है ना? गेट फाइल नेम नहीं, इसी सर फोल्डर में है। मुझे हाँ, तो कहीं वर्किंग डायरेक्टरी मेरी यही है। एंटर करेंगे तो सब वो पॉपअप देगा। देखिएगा, वर्किंग डायरेक्टरी में बता देता हूँ आपको क्या है मेरी। मैं कंसोल पे ही लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये वर्किंग डायरेक्टरी मेरी यूनिवेरिएट्स, और इसमें ये फोल्डर है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई कहीं से फाइल चूज नहीं करना, मैं खाली फाइल नेम लिखूंगा यहाँ, जो फाइल मुझे ओपन करनी। समझ रहे हैं आप बात को? ये गेट WD जो है, हाँ, ये आपने उस पे कैसे, आप डायरेक्टली कंसोल पे कैसे आ गया? कंसोल पे भी कर सकते हैं। मैंने कंसोल पे ही कमांड लिखा और वहीं रन कर दिया, उसको एंटर कर दिया खाली। और वहाँ ऊपर क्यों नहीं लिखा आपने? ऊपर भी लिख सकते थे, पर मैं इधर अपनी स्क्रिप्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा, अनवांटेड चीज में नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कंसोल पे ही रन कर दिया। अब ये एनवायरमेंट में नहीं गया, कंसोल पे ही आपने को बता रहा है कि भैया ये जो है अभी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो यूनिवेरिएट फोल्डर है। क्लियर? ओके। और हमारा जो जिस फाइल पे हमें काम करना है वो इसी फोल्डर में है। तो हमें फाइल चूज कमांड की यूज ही नहीं है। फाइल चूज कमांड का कब यूज होता है? जब हमारा फाइल जिसको हमें रीड करना है वो कहीं और किसी और फोल्डर में पड़े हो। गॉट इट? सॉरी, तो आपने जब गेट WD बोला तो इसने अपने आप ये पाथ दे दिया? हाँ, पाथ दे दिया, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसका पाथ दे देगा ये। ठीक है, Okay. करके देखिए आप लोग भी साथ। सर मैंने पहले किया था तो उसमें मैंने वही गेट WD किया, फिर सेट WD किया, फिर टिप्स डेटा करके, लेकिन वो निकल तो गया सर रिजल्ट उसका, हाँ, जैसे मैं कर रही थी, लेकिन शायद वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया था।
यदि आपका उसी फोल्डर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली अंडर कोट्स फाइल का नाम लिखना है, जो कि अपनी फाइल का नाम है tips.csv। ओके, आप देखिएगा, दिख रहा है ये कोट्स के अंदर लिखना है, और कंट्रोल एंटर में करता हूं तो देखिएगा आगे ग्लोबल एनवायरनमेंट में। करिए, आप लोग भी साथ में करिए। पर यहाँ मैंने सीधे, क्योंकि यूनिवेरिएट में था, जनरली हमारे पास कोई नया टास्क आता तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आप में से कोई बताएगा? आप न्यू प्रोजेक्ट में जाके, हाँ, न्यू प्रोजेक्ट में इधर से जाएंगे हाँ और न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, है ना। मैं इसको प्रोजेक्ट वाइज लेता हूँ, अपन एक प्रोजेक्ट बनाते हैं टिप्स का, ठीक है। गॉट इट। या ओके। अपन शुरू से ही लेते हैं इसको, कि हम कोई भी नया टास्क आएगा तो कैसे चालू करेंगे। तो मैं इसको डोंट सेव कर रहा हूँ और नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी इसलिए कि मेरे पास अभी फोल्डर नहीं बना टिप्स के नाम का, ठीक है ना। मैंने जो टिप्स की फाइल रखी है वो यूनिवेरिएट्स में फोल्डर में रखी हुई है। गॉट इट। तो मैं न्यू डायरेक्टरी ले रहा हूँ और डायरेक्टरी का नाम रख रहा हूँ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, EDA, है ना। तो हम लोग के पास फाइल कहाँ पे हम सर? पहले फोल्डर बनाए, इसके बाद वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे फाइल को इस फोल्डर में। गॉट इट। सर एक बार फिर से स्टेप बता देंगे पूरा? ठीक है, यहाँ राइट में क्लिक करेंगे, दिख रहा है आपको? हाँ। न्यू प्रोजेक्ट। यस सर। ये पुराने वाले के लिए पूछेगा सेव करना है, डोंट सेव करना है। जो अभी ओपन है तो मैं डोंट सेव कर रहा हूँ। न्यू डायरेक्टरी लिखा हुआ है। न्यू डायरेक्टरी का मतलब होता है कि नया फोल्डर बनाना। एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी का मतलब है आपका फोल्डर है, उसी फोल्डर को आपको प्रोजेक्ट की तरह यूज करना है। गॉट इट। वर्जन कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं। तो न्यू डायरेक्टरी और न्यू प्रोजेक्ट, बस पहला वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे EDA_tips। गॉट इट। अब इसका पाथ क्या रखना है, सब डायरेक्टरी मतलब कहाँ रहेगा ये। तो मैं इसको साइफर एनालिटिका में नहीं, साइफर में नहीं, इसमें ही लेता हूँ और इसी में मैं डेटा साइंस विद आर्ग में ही वो रख रहा हूँ इसको, टिप्स को, ठीक है। ये डेटा साइंस विद आर है ना, इसी में सब मेरा आर फंडामेंटल्स वगैरह, तो इसी में एक फोल्डर बन जाएगा टिप्स नाम, EDA टिप्स। गॉट इट। पाथ दे रहा हूं मैं कहाँ पे उसको, फोल्डर को चाहता हूँ मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे बना सकता हूँ। एनी डाउट? ये देखिएगा, ये पाथ डल गया डेटा साइंस में, ये वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी मेरी। अब क्रिएट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट देखिएगा EDA टिप्स आ गया है यहाँ, दिख रहा है आपको? है। अब ये प्रोजेक्ट इस फोल्डर में मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट फाइल है मेरी, है ना। हेक्सागोनल फाइल होती है ये, जहां जिस फोल्डर में ये फाइल होगी वो आर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मुझे इस EDA टिप्स पे जाऊं, पहले मुझे वहां से डेटा उठाना है यूनिवेरिएट से, क्या क्या चाहिए मुझे। तो यूनिवेरिएट से मैं टिप्स और ये दो फाइल उठा लेता हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर? Ctrl+C Ctrl+X जो भी मुझे करना है वो मैंने लिया और मैं इसमें आया और इसमें मैं अब टिप्स देखूंगा। सर ये फोल्डर में कैसे गया?
कौन से? नहीं, ये पहले से है ना, यूनिवेरिएट में पहले से रखा हुआ है मैंने। नहीं सर, जैसे ईडीए टिप्स में मुझे ये फाइल्स डालनी है, तो मैं इसमें जहाँ क्लिक पे वो करनी फाइल रखी है वहां से आप कॉपी कर लीजिए फाइल को, हाँ, और फिर अभी ओके अपन टिप्स में लेके जाएंगे, है ना, टिप्स ओके फोल्डर में पेस्ट कर देंगे, सिंपल ठीक। प्रोसेस है वो। देखिएगा यहाँ टिप्स होगा, ईडीए टिप्स, ओके, ये दिख रहा है फोल्डर, मैंने इसमें क्लिक किया और इसमें ये पेस्ट कर दिया, गॉट इट। हो गया। अब ये मैंने उस फोल्डर में डाल दिया, उस फोल्डर से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, चाहे वो एक्सेल शीट हो, चाहे वो सीएसवी फॉर्मेट फाइल हो, उस प्रोडक्ट से जो भी रिलेटेड होगा मैं सब उस फोल्डर के अंदर रख दूंगा, ठीक है। तो मुझे कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा आ गए इधर, ये दोनों दिख रहे हैं फाइल में, पहले नहीं दिख रहे थे, हाँ है ना, दिख रहे हैं। ठीक। अब हमें स्क्रिप्ट चाहिए, है ना, भाई स्क्रिप्ट है नहीं ना, इसमें स्क्रिप्ट हमने नया स्क्रिप्ट लिया यहाँ से, और सबसे पहले स्क्रिप्ट में हैश करके आपका जो भी मोटिव है वो लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ये अपने डाल दी। अब डेटा रीड करेंगे। अब वर्किंग डायरेक्टरी तो यही है क्योंकि यही प्रोजेक्ट खुला है ना, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप साथ में करें, मैं शुरू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। साथ में करते जाइए आप। हाँ भाई फैनेंद्र, आ रहा है समझ में? यस सर। हम्म, हम्म। अब अपन वही डेटा रीड करेंगे, एमडी कोट्स में लिखना है, ध्यान रखिएगा डेटा का नाम विथ एक्सटेंशन। हो गया? आगे ग्लोबल एनवायरनमेंट, आप लोगों का हो जाए तो हाँ बोल दीजिएगा, यस सर। है ना, तो अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये डेटा तो हमें दिख गया है ना, अब इसमें हम सबसे पहले जब डेटा रीड कर लेते हैं हम पहले उसको व्यू करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये व्यू हो गया, डेटा आपको दिख रहा है। तो एक डेटा का हमें एक किस प्रकार से क्या क्या कॉलम है थोड़ा बहुत हम समझते हैं यहीं पे, फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। टोटल अंडरस्कोर बिल, मतलब जो बिल का अमाउंट है वो डॉलर्स में दिया हुआ है, टिप भी डॉलर्स में दिया हुआ है, यहाँ जेंडर दिया हुआ मेल फीमेल, स्मोकर नॉन स्मोकर दिया हुआ है, डे दिया है संडे मंडे वो जो भी है, टाइम दिया है डिनर या लंच, 2 कैटेगरी होंगे, साइज दिया है कितने लोग हैं साथ में आए, ठीक है। तो डेटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल समझ में आ गया आपको। अब आप जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं, सेकंड टास्क, तो स्ट्रक्चर हम यहाँ से भी देख सकते हैं। सर सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही थी, मेरा लोकेट नहीं हो पा रहा था स्टूडियो। ठीक है, ये गेट WD तो ठीक है, उसके बाद जो वो रीड CSV था वो मैं पहुंच नहीं पाई उस पर। ये फाइल पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे स्क्रिप्ट में। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इसमें आ रहा है दैट कैन नॉट ओपन द कनेक्शन, it cannot open file tip CSV, no such file or directory। तो आप देखें कि आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टिप्स टिप्स है। टिप्स डेटा। हाँ आप यहाँ फाइल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ वो फाइल दिख रही है आपको टिप्स की, अ, CSV की हाँ दिख रही? यस सर।
और गेट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या बात बता रहा है वो? गेट वर्किंग डायरेक्टरी में तो मेरा डेस्कटॉप पे है ये। अच्छा, एक सेकंड आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, मैं आपको परमिट करता हूँ, है ना? हाँ। करिए आप स्क्रीन शेयर करें। hang on. Just 1 second. Sir. तो ये मैंने तो अभी गेट WD किया, उसके बाद देन रीड CSV किया। तो आप कंसोल में लिख रहे हो सब? हाँ, सब कंसोल में कर रही हूँ। स्क्रिप्ट ओपन करो ना, एक स्क्रिप्ट खोलिए, स्क्रिप्ट ले लीजिए। अब देखिए आपके यहाँ फाइल ही नहीं है वो टिप्स की। हाँ, आई नो, वही वाले स्टेप को यहाँ पे फाइल ही नहीं है, यहाँ फाइल नहीं है, खाली प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या करना है, फाइल कहाँ रखी है आपकी? डेस्कटॉप पे कहाँ है? डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे है, तो आप उस फोल्डर को ओपन करें। हाँ, अच्छा, इसी को आपको प्रोजेक्ट बनाना था। यही प्रोजेक्ट बन गया है शायद मेरा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बन गया, पर उसमें फाइल नहीं है। उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें देखिएगा फाइल नहीं है। नहीं, उस फोल्डर को वहां ओपन करिए, इधर नहीं है। ये तो कैंसिल करिए इसको। जो फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा है उसको ओपन करिए। उसमें कहाँ है? फाइल नहीं है ना, टिप्स की फाइल नहीं है ना, हाँ, CSV फाइल नहीं है। CSV फाइल है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट है जो ये आपने तो प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट को मेंशन करता करेक्ट। है ना। इसको इसको कैंसिल करिए। तो आप पहले जहां भी आपकी टिप्स की फाइल रखी, CSV वाली और डिस्क्रिप्शन फाइल, वो दोनों वहां से कॉपी करिए। इसको आर को तो आप मिनिमाइज कर दिए। आपकी वो फाइल कहाँ है CSV वाली? आपके सिस्टम में है कहीं? हाँ, होनी तो चाहिए आई ठीक है, आप थिंक। सर्च करें उसको, कहाँ है, वहां से उसको कॉपी करना है विद डिस्क्रिप्शन फाइल के साथ, है ना। ओके, और उसको ये टिप्स वाले फोल्डर में लाके रखना है। ठीक है। आई थिंक R स्टूडियो करके कुछ होगा, आई हैव टू लुक। आप सर्च में डाल दें टिप्स तो आ जाएगा सारे। वो फाइल का नेम टिप्स ही था क्या? हाँ, टिप्स ही था। tips.csv डालें स्मॉल में। मुझे नहीं मिल रहा सर फाइल। एक सेकंड, आ रहा है नहीं आ रहा है? फाइल ही शो नहीं कर रहा है ये लोगों पे, है ना। इसमें भी नहीं कर रहा। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, फाइल आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यूनिवेरिएट का जो अपना फोल्डर है ना, या असाइनमेंट होगा उसमें एक फोल्डर, वहां से आप कर सकते हैं डाउनलोड। ड्राइव पे से, ड्राइव पे जाइए। अब जो मेरे जो एक्सेस करते हैं ना आइटम, वो कहाँ से करते हैं? यहीं से ऐसे ही करते हैं क्या? ठीक है। असाइनमेंट देखिएगा, ED असाइनमेंट, इसको क्लिक करिए। यहाँ है दोनों फाइल, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप पहले। टिप्स CSV करना है ना? दोनों ही कर लीजिए ना, डिस्क्रिप्शन भी पड़े रहेंगे आपको। ये तो आप वहीं वो, हाँ, आप डाउनलोड कर लें। ऐसे दूसरी वाली फाइल भी कर लीजिए।
अच्छा, अब इसको जहाँ पे भी डाउनलोड करेंगे वो पाथ हमको उसमें डालना है बेसिकली। नहीं नहीं, ये फाइल को वहां से उठा के आप उस फोल्डर में डालिएगा टिप्स के, है ना। अब ये फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लें या कट कर लें। ये कहाँ है फाइल अभी? ये तो वहीं से खोली है मैंने, अच्छा नहीं, और आप ये उधर फोल्ड, अच्छा डाउनलोड नहीं डाउनलोड में हुई, चले गए होगे। हाँ, डाउनलोड में जाना पड़ेगा ना। करेक्ट। ये रहा। ये आ गई, यहाँ से कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए और इसको उस टिप्स वाला फोल्डर जो डेस्कटॉप पे पड़ा उसमें पेस्ट कर दीजिए। पहले तो टिप्स वाला फोल्डर खोलिए डेस्कटॉप में। पेस्ट कर दीजिए। इसी में डेस्कटॉप क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल वी कर दीजिए, ये आ गया। ऐसे ही आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन फोल्डर भी वहां से लेकर के यहीं पेस्ट कर दें, ठीक है, है ना। वो मैं कर दूंगी सर। हाँ, ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब आ जाइए आप आर पे। अब आप लिखिए वही एमडी। अब वर्किंग डायरेक्टरी से कोई लेना देना नहीं है हमें, यही हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, इसी में फोल्डर पड़ा। अब आप लिख सकते हैं एमडी। अब आप वो कमांड दे दीजिए रीड करने वाला। ओके। read.s, हाँ, read.csv। कोट्स में लिख दीजिए, कोट्स जरूर लगाइए, नहीं विदाउट कोट्स कर, कोट्स लगा देखिए। tips.csv है ना। हाँ, केस सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, स्पेलिंग में या अपर केस लोअर केस में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आ गया ना फाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट में, देखिए आप साइड में राइट साइड आ गया। यस। हो गई रीड। ओके। और भाई सब लोगों का हो गया, ये रीड नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया, ठीक है सर, है डन, ना। थैंक यू। ये समझ में आ गया ना। अपन को जो अपन ने डायरेक्टरी, जो अपन ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, सब फाइलें उसमें ले जाके रखेंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और वहां से फिर हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, कोई वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वही प्रोजेक्ट ओपन करो और काम शुरू करो। ठीक सर है, मेरा नहीं हुआ सर। अभिलाष जी मैं आपको भी एक्सेस देता हूँ, आप बताइएगा तो मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। करिए, आप शेयर करिए, आप कर रहे कैसे। हैं सर। हम्म, कहाँ चला गया? सर दिख रहा है सर? हाँ दिख रहे हैं। आप मुझे फाइल पे क्लिक करिए, फाइल्स करके इधर राइट में है, नहीं राइट में, राइट में नीचे नीचे, नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं है। आप इधर आइए, जो एनवायरनमेंट के नीचे फाइल लिखा हुआ है, आइए यहाँ क्लिक करिए, फाइल पे, फाइल पे, हाँ और फाइल पे करिएगा, एक फाइल्स मिनट, फाइल्स। हाँ हाँ यस। ये तो आपका प्रोजेक्ट ही नहीं है, आपने क्रिएट किया है अभी तो। प्रोजेक्ट क्रिएट किया आपने? नहीं सर, नहीं हुआ सर। तो आप प्रोजेक्ट पे जाइए, नन पे क्लिक करिए, न्यू प्रोजेक्ट पे करिए, ऊपर ऊपर नहीं नहीं सर, यहाँ पे वो आ रहा है। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। न्यू डायरेक्टरी, आप नया ही फोल्डर बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, हाँ न्यू प्रोजेक्ट, बस ऊपर वाले ही लेने आना। यहाँ आप लग दीजिए ईडीए टिप्स अंडरस्कोर टिप्स, ईडीए अंडरस्कोर टिप्स, है ना। कहाँ रखना चाहेंगे फोल्डर? सर ये डेस्कटॉप में है सर। डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दिए, ओपन कर दीजिए।
नहीं मिल रहा। आपने टिप्स के अंदर क्यों करे, आप कैंसिल करिए उसको एक बार। हाँ, वापस करिए, ब्राउज करिए, हाँ डेस्कटॉप पे करिए। हाँ ये हाँ डेस्कटॉप बस करा ना, ये हो गया। फोल्डर तो ओके बना हुआ है आपका, टिप्स के नाम का बना है, पर ईडीए टिप्स नहीं बना है ओके। है ना। तो आप इसको कैंसिल करिए। आपके पास यदि फोल्डर है, मैं वो वाला तरीका भी बता रहा हूँ, कैंसिल करिए, हाँ कैंसिल करिए। अब आप वापस प्रोजेक्ट पे जाइए, प्रोजेक्ट मैंने लिखा है जो राइट है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। अब आप एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी लीजिए, आपके पास टिप्स नाम से ऑलरेडी फोल्डर है ना। ओके या ब्राउज करिए, उस टिप्स फोल्डर पे पहुंचिएगा, डेस्कटॉप पे जाइए, टिप्स पे क्लिक करिए, देखिए ओपन कर दीजिए। अब वो फोल्डर आपके पास ऑलरेडी था, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब वो फोल्डर अब प्रोजेक्ट बन गया आपका, जी। बन गया। वहां आपकी CSV फाइल दिख रही है आपको, हाँ उस दिख रही है फोल्डर में सर। रखते, ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब पहले अपने फोल्डर नहीं क्रिएट हुआ तो फोल्डर क्रिएट करके उसको प्रोजेक्ट बनाना। दूसरा तरीका, हमारे पास फोल्डर ऑलरेडी है, उसमें हमारी फाइल्स भी पड़ी हुई है सब काम की, हम उसी को प्रोजेक्ट बना लें। क्लियर? ठीक है सर। तो अब हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखिए ठीक। MD, मतलब स्क्रिप्ट ओपन करिएगा पहले, कंसोल पे मत करिएगा काम, है ना। स्क्रिप्ट ओपन नहीं, ऐसे नहीं होए। हाँ ये कर दिया आपने, ठीक। तो यहाँ शुरू कर दीजिए MD read.csv, कोट्स के अंदर वो फाइल का नाम लिखें और ओपन करें। नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं डाला है आपने फाइल का, .csv लिखना पड़ता है। इतना केस सेंसिटिव है सर? हाँ नहीं, आप एक्सटेंशन नहीं डालेंगे, पहचाने कौन सी टिप्स नाम से 10 फाइलें हो सकती हैं इस फोल्डर में, पर कौन सा सारे एक्सटेंशन। CSV। टिप्स के नाम से आपका वर्ड फाइल भी हो सकती है, टिप्स के नाम से और भी फाइल हो सकती है, इसलिए वो एक्सटेंशन ना होता है। अब रीड ठीक कर है, लिया ना फाइल, रीड कर लिया सर। ठीक है। चलिए आप अनशेयर करिए तो मैं आगे बताऊं आपको क्या कर रहा है मतलब इसमें। तो देखिए कि मैंने रीड तो कर लिया है, और यहाँ मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ भी देख सकता हूँ, दिख रहा है इधर। मैं इधर क्लिक करूंगा तो यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर, पर यहाँ नहीं देखना चाहिए हमें, स्ट्रक्चर हमें अलग से प्रिंट करवाना चाहिए, है ना, जिससे हम डिटेल समझ सकें उसको। व्यू, तो व्यू के लिए तरीका मालूम ही, आप यहाँ क्लिक करेंगे व्यू हो जाएगा, है ना। और यदि वहां से निकलना चाहते हैं, कमांड देना चाहते हैं, तो वो भी तरीका अपने पास, पर उसका V कैपिटल लिखेंगे, ऐसे भी व्यू कर सकते हैं, ठीक है। कमांड देखिए, अब मान लीजिए अनटाइटल्ड 1 है, तो यहाँ नहीं दिख रही क्या ये स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं आप लोग, यहाँ दिख रही है क्या फाइल में? नहीं दिख रही, तो मुझे इसको किसी नाम से सेव करना पड़ेगा। ये रहेगी, ये कहीं जाएगी नहीं जब तक आप इसको डिनाई नहीं करेंगे। आप प्रोजेक्ट बंद भी करते हैं तो आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो पड़ा रहेगा एंटाइटल्ड 1 के नाम से, पर यहाँ शो नहीं होगा फाइल में। तो आपको इसको नाम देना है पहले, तो कंट्रोल एस, एक पॉपअप विंडो आएगा, उसी डायरेक्टरी में खुलता है, अपने इसी फोल्डर में खुल रहा है, ये कोई पाथ नहीं चेंज करना है हमें। तो मैं लिख दूंगा इसमें कि टिप्स नाम से ही मैं चाह रहा हूँ इसको सेव करना, और मैं सेव कर दिया। देखिए नाम चेंज हो गया, टिप्स डॉट आर आ गया है ना। ये स्क्रिप्ट डॉट आर जो है एक्सटेंशन है स्क्रिप्ट फाइल का, ठीक है। और ये यहाँ दिख रही है अब फाइल्स में, दिख रहा है कहाँ दिख रहा है? हाँ हाँ क्लियर। ओके ओके ओके। तो यहाँ से भी आप इस स्क्रिप्ट को, यदि मान लीजिए मैंने यहाँ से बंद कर दिया, मुझे स्क्रिप्ट यहाँ क्लिक करूंगा, ये स्क्रिप्ट ओपन हो गई, क्लियर। तो मैं जब भी प्रोजेक्ट खोलूं, जो भी स्क्रिप्ट यहाँ रखी मुझे वो यदि पढ़ना है, इसको रीड करना है या एक्टिव करना है, तो मैं क्लिक कर दूंगा, एक्टिव हो जाएगी। ओके, व्यू आपने समझ लिया। अब स्ट्रक्चर, मेन चीज होती है, हम सबसे पहले डेटा का स्ट्रक्चर को देखते हैं।
है ना। अब यहाँ देखिएगा, हम इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि डेटा फ्रेम है, 244 ऑब्जर्वेशन हैं, 7 वेरिएबल है इसमें। पहला वेरिएबल टोटल बिल है जो न्यूमरिक है, दूसरा वेरिएबल टिप है जो न्यूमरिक है, तीसरा वेरिएबल जेंडर है जो कैरेक्टर फॉर्म में मेल एंड फीमेल, फिर स्मोकर है नो या यस में, वो भी कैरेक्टर फॉर्म में है, डे कैरेक्टर फॉर्म में है, टाइम कैरेक्टर फॉर्म में, साइज इंटीजर है। तो हम पहले एक एक वेरिएबल को समझेंगे। अब टोटल बिल जो है वो तो न्यूमरिक है ना, और न्यूमरिक होगा तो कंटिन्यूअस ही होगा, कोई 244 ऑब्जर्वेशन है तो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल है उसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूमरिक वेरिएबल के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, ये डिस्क्रीट है या ये कंटिन्यूअस है। दो तरह के न्यूमरिक होते हैं हमारे पास, बताइए। यूनिक, करेक्ट। हम यूनिक देखेंगे, है ना। एमडी पर डॉलर, डॉलर के साथ एक कॉलम पे जाएंगे, है ना, कॉलम की यूनिकनेस है, हम पूरे उसके नहीं देख रहे हैं। तो देखिएगा 229 वैल्यूज हैं 244 ऑब्जर्वेशंस में है, मतलब बहुत ज्यादा, मेनी यूनिक वैल्यूज हैं, है ना। तो इट इज ए कंटिन्यूअस, हम इसे इसके साथ में लिख देंगे कंटिन्यूअस। तो ये देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले हम देख लें यदि कोई कैटेगरिकल वेरिएबल है और जो उसमें जो नंबर है इंटरवल के साथ है कुछ, तो हमें कई बार उसको कैटेगरी में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। मैं अभी आगे बताऊंगा उसमें। तो हम नेचर समझ रहे हैं और हम देखें कि भाई पहला वेरिएबल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमने ये समझा कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। कौन सा डायग्राम से हम समझ, स्क्यूनेस हम कैसे समझेंगे उसमें कि डेटा नॉर्मल है या पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, बिहेवियर को समझ रहे हैं ना। उसका तो हिस्टोग्राम बनेगा ना, अगर करेक्ट करेक्ट, वही तो मैं चीजें चाह रहा हूँ कि आप लोग रिकॉल करें और अपन इसको देखिए क्या हुआ बता रहा है ये डायग्राम, क्या ये नॉर्मल है डेटा, बताइए। कहाँ गया? नहीं, ये तो लेफ्ट स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है। नहीं, लेफ्ट पॉजिटिव होता है राइट, सॉरी। है ना, पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है। समझ रहे हैं आप लोग सब, संगीता, यस सर। शैलू, समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो हमें इस प्रकार से प्रोसेस करना रहता है, एक एक वेरिएबल को हमें समझना रहता है। पॉजिटिव स्क्यूड है मतलब इसको हम थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा इसके अंदर इंसाइट्स को समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आएगा कि लोग कम अमाउंट की टिप्स ज्यादा लोग देते हैं, $10 से $20। गॉट इट। अधिकांश लोग जो टिप्स देते हैं वो $10 से $20 की देते हैं, $50 के ऊपर तो बहुत कम लोगों ने दिया है ना। इज इट क्लियर। यस। और कम टिप्स भी बहुत कम लोग देते हैं, $5 भी बहुत कम लोगों ने, $0 से $5 के बीच में, 1 2 3 4 $5 बहुत कम लोगों ने दिए, है ना। ये तो हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, अभी अपन को इसके दूसरे वेरिएबल बाइवेरिएट एनालिसिस में भी जाएंगे बाद में, पर पहले यूनिवेरिएट को समझें। तो यहाँ एक हमारे को समझ में तो आ रहा है यार कि लोग जो टिप्स देते हैं ना वो ज्यादातर $10 से $20 डॉलर का देते हैं। व्हाट इट, है ना। एक थोड़ा सा एक हमारे दिमाग में हम लोग ये चीज बिठा देते हैं, ये हमारी नोट सीट में हम लोग नोट करते जाते हैं डायरी में, है ना, कोई भी पॉइंट्स होते हैं इस तरीके के। अब हम आते हैं सेकंड वेरिएबल पे। सर एक सेकेंड, अगर हाँ अब यहाँ पर हमारा कंटिन्यूअस डेटा नहीं होता हाँ, एंड अगर डिस्क्रीट होता तो फिर हम क्या यूज करते हैं? अभी हिस्टोग्राम। आएगा डिस्क्रीट डेटा, मैं बताऊंगा वो इसी में है, डिस्क्रीट भी है ना। थोड़ा सा वेट करें, अपने एक वेरिएबल पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिप,
मैं इसका देखता हूँ तो यहाँ भी बहुत यूनिक वैल्यूज हैं, 244 में करीब 123 यूनिक वैल्यूज हैं, है ना। ये भी ये जो हुआ आपका कंटिन्यूस ही हुआ। अभी हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब जो पिछला हिस्टोग्राम था वो बिलिंग अमाउंट पे था कि जिनका बिल 10 से 20 डॉलर आता है वो लोग ज्यादा टिप देते हैं, ठीक है ना, है ना। वो लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हैं, उनके रेस्टोरेंट में ऐसे क्लाइंट कस्टमर्स ज्यादा आते हैं जो 20 डॉलर तक का खर्चा ज्यादा करते हैं। फिर इसके बाद 20 से 30 डॉलर वाले थोड़े कम हो जाते हैं जिनका बिल इतना बनता है, फिर लोग कम होते चले जाते हैं, है ना। तो अधिकांश जो बिल बनता है वो 10 से 20 डॉलर या अपन 10 से 25 डॉलर मान सकते हैं, ठीक है, या 10 से 30 भी आप ले सकते हैं कि वो फिगर हाई दिख रहा है हमें। तो 10 से, पर एक्चुअल जो है 10 से 20 डॉलर के बिलिंग ज्यादा होती है उनके यहाँ। अब ये जो बिलिंग 10 से 20 डॉलर की होती है, पर टिप्स जो है वो कितने डॉलर की मिलती है? टिप्स जो मिलती है अधिकांश उनको 1 से 2 डॉलर की टिप मिलती है खाली, अधिकांश लोगों को। ये अपन ले सकते हैं कि 1 से 4 डॉलर के बीच मैक्सिमम टिप्स प्राप्त होती है, गेट इट, है ना। 4 से ज्यादा डॉलर की टिप्स बहुत कम लोग देते हैं, 7 के बाद तो बहुत ही कम है, गॉट इट। तो ये भी पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है, हाईली, गॉट इट। Yes. एक व्यू मिल गया कि जो टिप्स दी जाती है ना, ज्यादातर टिप्स जो होते हैं कम अमाउंट की, एक एक व्यू के, हाँ कम अमाउंट की टिप्स देते हैं ज्यादातर लोग, उस रेस्टोरेंट में कम अमाउंट की टिप्स दी जाती है उस रेस्टोरेंट में। और बिलिंग जो होती है ज्यादातर वो 10 20 30 डॉलर की बिलिंग ज्यादा होती है ना, गॉट इट। Yes, sir. कुछ इंसाइट्स बन रहे हैं ना। Hmm. मतलब ये अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं डेटा को, अपन को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम डेटा का समझने की कोशिश कर रहे हैं डेटा कैसा है, ठीक है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आगे आते हैं नेक्स्ट पे। तो यूनिक फंक्शन ध्यान रखना है आपको। देखिएगा यहाँ तो कैटेगरिकल है, मेल फीमेल तो कोई मतलब ही नहीं है, पर हम यहाँ भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ हम हिस्टोग्राम ना बना के एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी पता चलेगा मेल कितने फीमेल कितने, व्हाट इट, है ना। मेल ज्यादा है फीमेल ज्यादा आती है उस रेस्टोरेंट में, देखते हैं। क्या है, मेल्स ज्यादा आते हैं, व्हाट इट। ये इसमें टेबल सॉरी अपन ने यूनिक फंक्शन लगाया यूनिक and से हमें पता चलेगा क्या चीजें कितनी है, तो दो ही है, मेल और फीमेल। जैसे करेक्ट। नंबर कितने आए थे पहले, अपन कंटिन्यूस में भी यूनिक यूज कर रहे हैं अपन। इसमें हमें यूनिक लगाने की क्या जरूरत है, इसमें हम डायरेक्टली टेबल पे जा टेबल सकते लगा सकते थे, टेबल लगा सकते थे, टेबल लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यूनिक में हमें खाली उसके लेवल्स, उसकी कैटेगरीज बता रहा है, हैं। लेवल टेबल में हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रहा है, ठीक है। ठीक। यूनिक में इसलिए लगा के देख रहा हूँ कि भाई पहले यूनिक लगाएं फिर उसके बाद अपन टेबल, जो हम डायरेक्ट टेबल भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कैटेगरिकल है तो, है ना। ठीक है। कैरेक्टर है, कैटेगरिकल ही होगा। मैं अब टेबल ही लगाता हूँ, अगले पे कैटेगरिकल ही है। कैरेक्टर था स्मोकर, तो देखिएगा कि जो नॉन स्मोकर हैं वो ज्यादा आते हैं 151, और स्मोकर जो हैं वो उस दौरान कम आए 93, क्लियर, ओके। ये भी अपन यूनिवेरिएट कर रहे हैं, अभी बाईवेरिएट में मजा आएगा इसमें, जब हम रिलेशन देखेंगे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा भी मेरे ख्याल से देखता हूँ कैरेक्टर ही होगा, डे, ये भी कैरेक्टर है।
तो आप देखिएगा ये जो शॉप है, ये जो रेस्टोरेंट है, इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो सैटरडे को आए। हम्म, फिर संडे को आए, फिर थर्सडे को, फ्राइडे को बहुत कम लोग आए। क्या निकलता है इससे, वीकेंड्स पे है ना? थर्सडे को वीकेंड्स, कुछ ऑफर होगा। हाँ। और या तो ये रेस्टोरेंट उस लोकेलिटी में जहाँ पे ऑफिसेज हैं। तो जनरली फ्राइडे को तो ज्यादा लोग आते हैं ना शाम को, यानी वीकेंड तो देखिए ना, फ्राइडे शुरू हो जाता है। फ्राइडे को 19 ही है। क्यों? दो चीजें निकल के आ रही हैं। पहली चीज, या तो ये रेस्टोरेंट ऐसी जगह हो जहाँ ऑफिसेज हो, तो वर्किंग डेज में लोग आ रहे हैं। सैटरडे को बहुत नहीं, सॉरी सैटरडे संडे, सॉरी वर्किंग डेज नहीं। हाँ, अपन उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। हाँ, फ्राइडे को लोग कम है, क्यों है? एक रीजन हो सकता है ये ऑफिस के बहुत दूर है। ऑफिस से दूर है, हाँ, ऑफिस के पास वाला नहीं कंसेप्ट इसमें, क्योंकि सैटरडे संडे ज्यादा है, थर्सडे भी बहुत है। थर्सडे क्यों ज्यादा है? कुछ ऑफर हो सकते हैं। हाँ, ऑफर्स हो सकते हैं। फ्राइडे कम होने का एक कारण हो सकता है कि ये जो रेस्टोरेंट है मुस्लिम एरिया में। हम्म। ये भी हो सकता है। ये may नॉट बी, मैं उस पर इतना ज्यादा नहीं करूंगा पॉइंट, क्योंकि उनका भी छुट्टी रहता है फ्राइडे को। सर थर्सडे को लाइव बैंड है। अच्छा अच्छा। लाइव बैंड परफॉर्मेंस है थर्सडे को, इसके लिए अच्छा, दिया है क्या उसमें? दिया नहीं, assumption है। एजम्पशन, चलिए ठीक है। तो ये अपन इसके अंदर कुछ इंसाइट्स ले सकते हैं कि हाँ भाई, सैटरडे संडे को ज्यादा लोग आते हैं, थर्सडे को भी ज्यादा लोग आते हैं। थर्सडे के लिए हमें देखना पड़ेगा, कोई रीजन नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है? या कोई ऑफर होगा थर्सडे को इनका, है ना? जैसे कि क्या अभिषेक बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? नहीं, अभिलाष। अभिलाष, अभिलाष बोल रहे थे, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखिएगा, अपन को यदि कई बार 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 यार अगला क्या होगा, तो हम एक नेम्स करके, हमारे पास कमांड है एमडी, तो हमें पता चलता है अरे यार ये नाम हमें दे देता है वेरिएबल के। तो हम स्मोकर डे तक तो पहुंच गए। अब है टाइम और साइज। तो टाइम भी कैटेगरिकल है, डिनर और लंच। अपन देखते हैं कितने, दो हैं। ब्रेकफास्ट भी है कि नहीं है? मैं टेबल ही ले लेता हूँ, चाहे तो यूनिक ले सकते थे पहले, तो टेबल लेता हूँ। टाइम दो ही, डिनर और लंच। डिनर पे लोग ज्यादा आते हैं, लंच पे कम आते हैं, है ना? तो सही बात है। सर ये नेम्स वाला समझ नहीं आया मुझे। नेम्स में ये अपन को क्या होता है कि कई बार अपन यार कौन कौन से वेरिएबल हैं, है ना? तो ये वेरिएबल हाँ, के नाम बताएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कॉलम के नेम। बीच बीच में कई बार रन करना पड़ते हैं, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं ना, ठीक है, तो हम नेम्स बहुत यूज करते हैं, कई बार यूज करते हैं, ठीक है ना? कि क्या ओके। छूट रहा है, क्या लेना है आगे, ठीक है? सर ये जो क्वेश्चन है कि थर्सडे को ज्यादा लोग क्यों आते हैं, इसको थोड़ा अगर डीप डाइव करें तो हम हम्म, जैसे टेबल में हम दिखा रहे हैं एक कॉलम के साथ, ऑल्दो शायद हम्म, आप बाइवेरिएट एनालिसिस पे जाएंगे फ्यूचर में, बट अगर हमको हम्म, मुझे दोनों देखना है कि हम्म, थर्सडे को लोग लंच पे ज्यादा आते हैं या डिनर पे ज्यादा आते हैं, कैसे हम्म। देखेंगे? देखिए, थर्सडे को या डे। मुझे ये देखना है कि लोग जो आते हैं हम्म, इन पर्टिकुलर डेज, हम्म। मुझे डे और टाइम दोनों इकट्ठे देखना है टेबल फॉर्मेट में। देखिए, ओके, सो थर्सडे को लोग लंच पे ज्यादा आते हैं, डिनर पे कम आते हैं, बाकी दिन डिनर पे हाँ, आते हैं। जो आप पहले लिखेंगे वो रो साइड आएगा, ये डे इधर है, क्लियर? और जो आप बाद में लिखेंगे वो कॉलम साइड आएंगे, डिनर लंच, है ये ना? बाइवेरिएट है। हाँ, यूनिवेरिएट, ये बाइवेरिएट, यूनिवेरिएट नहीं बाइवेरिएट, दो वेरिएबल हो गए ना।
तो सैटरडे संडे तो सिर्फ डिनर के लिए आ रहे हैं। हाँ, लंच पे नहीं आते हैं लोग, शाम को निकलते हैं। तो या फिर सुबह शाम बंद, सुबह और लंच को बंद रहेगा सर ये? नहीं नहीं, आ, हाँ हो सकता है सुबह बंद रहता हो, सैटरडे संडे इवनिंग में खुलता हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो लोग संडे को, सैटरडे संडे शाम को निकलते हो घूमने ना। थर्सडे को आप देखिए थर्सडे को बुफे लंच टाइम पे आ रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा लोग। तो यार लंच में लाइव बैंड नहीं होगा। लाइव बैंड नहीं है, बुफे है। बुफे होगा। इसमें अगर हमें पता करना हो कि टिप्स, हाउ आर द टिप्स शेड्यूल्ड ओवर द वीक, अच्छा, ओवर द वीक वो भी कर सकते हैं, टेबल पे जाना पड़ेगा आपको। डे ना, ओवर द डे, वीक तो है नहीं हमारे पास। हाँ, ओवर द डेज। ये तो बड़ा कंटिन्यूस है ना टिप्स, कंटिन्यूस। ये तो इस प्रकार से देगा बहुत ज्यादा, तो ये तो समझ में आएगा नहीं आप। कंटिन्यूस के साथ हम टेबल बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ग्रुप कर सकते हैं इसको सर? हाँ, ग्रुप कर कि सकते हैं, हमें ग्रुप करना पड़ेगा कैसे करेंगे? टिप्स को, है ना। तो वो ग्रुपिंग अभी अपन देखते हैं, मैं बताता हूँ ग्रुपिंग कैसे करना है। ओके। ठीक है, अभी एक वेरिएबल और बचा है, पहले हम उसको और स्टडी कर लें। लास्ट वेरिएबल, उसका यूनिवेरिएट एनालिसिस और कर लें। साइज, तो अरे मैंने तो खाली इसको रन ही कर दिया, मैंने यूनिक देखना था इसमें। ये यूनिक है, 1 2 3 4 5 6 लोग मैक्सिमम आते हैं ग्रुप में। आप इसका भी बाइवेरिएट कर सकते हैं, साइज का आप टाइम से कर सकते हैं। टिप्स हमें देखना पड़ेगा, टिप्स को हम ग्रुप करेंगे, उसके बाद हम टिप्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यूनिवेरिएट में आपको कुछ चीजें क्लियर हुई, और इसके हम टेबल बना लें। ओके, डिस्क्रीट है, देखिएगा ये डिस्क्रीट है, मैं बता रहा था ना कंटिन्यूस डिस्क्रीट, यूनिक क्यों चेक कर रहे हैं, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में टेबल बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 ही कम होते हैं, फ्यू यूनिक वैल्यूज हैं हमारे पास। MD डॉलर साइज, तो आप देखिएगा ज्यादातर जो हैं वो कपल आए हैं। ओके, सिंगल या 6 लोगों का ग्रुप भी कम आता है, ज्यादा ग्रुप वाले लोग भी ग्रुप में ज्यादा कम आते हैं। 2 लोग 3 लोग 4 लोग ये ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम जोड़े से आते हैं लोग वहाँ, 2 लोग आते हैं, 2 फ्रेंड्स आते हैं। क्लियर। तो उस रेस्टोरेंट में अधिकांश जो टेबल होना चाहिए वो 2 लोगों के हिसाब से उनको टेबल यदि वो सेट करते हैं, अधिकांश टेबल, तो उनका स्पेस भी बचता है ना। छोटे टेबल और 2 कुर्सी हैं, बड़े जो टेबल हैं 6 लोग वाले, वो एक आध टेबल सफिशिएंट हो जाएगा उनको। ठीक है, 4 से 6 लोगों वाले जो टेबल हैं, तो ये टेबल के अपन उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं यहाँ कितने लोगों के कितने टेबल होने चाहिए। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि यूनिवेरिएट चीजें समझी भी हमने, कि भाई न्यूमरिक में क्या है और कैटेगरिकल में क्या है। हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो फीमेल हैं वो टिप्स कैसा देती हैं और मेल टिप्स कैसा देते हैं, तो उसको भी हम ले सकते हैं। पर पहले टिप्स को हमें थोड़ा सा कैटेगरी बनाना पड़ेगी, है ना। तो जैसे हमने टिप्स को देखा था कि टिप्स का पहले हम समरी देखें, अभी हमने समरी नहीं देखी, अभी हमने खाली हिस्टोग्राम से उसका शेप देखा है। तो हम समरी देखेंगे,
और समरी हम देखेंगे, हम चाहे पूरे का समरी ले लें, हम चाहे एक एक का समरी लें, तो हम टिप्स का समरी देखते हैं। और हमारे पास बिल का भी समरी है, बिल का समरी भी देख सकते हो, पर हमें टिप्स पे काम करना है तो मैं टिप्स का समरी देख, देखिएगा टिप्स के समरी में हमें मैक्सिमम जो टिप मिली है ना वो $10 की मिली है, और मिनिमम टिप हमें $1 की मिली, किसी ने उससे कम की टिप नहीं दी है। फर्स्ट क्वार्टाइल जो है 25% लोग जो हैं वो $1 से $2 के बीच का टिप देते हैं। क्लियर? और 2.9 यहाँ दिया हुआ है जो कि मीडियन है। 50% लोगों ने $3 से कम, 2.9 से कम टिप दी है, 50 लोगों ने उससे ज्यादा दी है, 50% लोगों ने। मीन जो है एवरेज यदि टिप देखा जाए तो वहाँ $3 के लगभग एवरेज टिप है, 2.99। थर्ड क्वार्टाइल 3.5 के ऊपर जो है 25% लोग हैं जो $3.5 से ज्यादा की टिप देते हैं, ठीक है। पर जो मैक्सिमम लोग हैं, जो 50% लोग हैं, वो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में आता है 50%, तो वो $2 से $3.5 के बीच में 50% लोग टिप देते हैं। क्लियर? इस समरी से हम इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि भाई अधिकांश लोग हमें जो है $2 से $3.5 की टिप देते हैं, 50%, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। और 25% जो है 1 से 2, और 25% जो है 3.5 से ज्यादा $10 तक की टिप देते हैं। Got it? Yeah. तो ये हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ यार इस प्रकार से रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्यूड है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बॉक्स प्लॉट बना के भी देखेंगे कि यार इसमें आउटलायर्स हैं, कुछ लोग आउटलायर्स आने की जनरली वो टिप नहीं दी जाती, कभी कभार कोई दे जाता है उतना अमाउंट, है ना, बहुत रेयर केस में। तो हम बॉक्स प्लॉट देखेंगे इसका। है? देख रहे हैं आउटलायर्स? तो ये आउटलायर्स हैं, ये रेगुलर केस में नहीं होता है ना, Okay. ये स्पेशल ओकेशन पे आदमी इतने टिप्स देके जाता है। So anything above 6 rupees is an outlier. हाँ, नॉर्मली जो टिप मिलती है इनको वो $1 से $6 के बीच की टिप है इनकी मैक्सिमम। क्लियर? Got it. और सर जो अगर मुझे हाँ मुझे अगर ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ टोटल बिल लोग यूजुअली टिप कितना देते हैं तो क्या करूँगा? हाँ, उसमें हम दोनों में कोरिलेशन देखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज तो बात की चीज है, पहले तो हम कोरिलेशन देखें ठीक है, कि बिल का अमाउंट का टिप्स से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Got it? फिर हम परसेंटेज निकालते हैं उसका, ठीक है। Got it? वो पैटर्न बाद में आएगा, तो पहले तो हम कोरिलेशन देखते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं। कोरिलेशन के लिए हमें जो स्कैटर प्लॉट के लिए हमें खाली प्लॉट लिखना रहता है। हम एक्स एक्सिस पे बिल ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग टिप ले लेते हैं। तो यहाँ ये हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे बिल बढ़ता है टिप भी बढ़ती, बढ़नी। Sorry. पर जब बिल बढ़ रहा है तो वहां वेरिएंस ज्यादा है कि वहां कुछ लोग कम टिप भी दे रहे हैं उसी अमाउंट पे, कुछ लोग बहुत ज्यादा टिप दे। ओके, जैसे से बिल बढ़ रहा है वैसे से टिप्स कम हो रही है। नो टिप्स भी बढ़ रही नहीं है। बढ़ रही है ना, ठीक है गॉट इट। है ना। पर क्या हो रहा है कि जब हायर बिलिंग पे बात देखें तो वेरिएशन ज्यादा है, लोअर पे कम है वेरिएशन। जैसे जैसे बिल अमाउंट बढ़ता गया टिप्स के अंदर भी ज्यादा डेविएशन आ रहा है, तो ये चीज है कि हम
जो सभ्य पूछ रहे थे कि हम कुछ परसेंटेज कितना परसेंट टिप देते हैं, वो यहाँ इतना एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे, वेरिएंस ज्यादा है ना। So हम ये हो यहाँ, सकता है नंबर ऑफ बिल्स आल्सो कम हो ना, हाँ टोटल। नंबर ऑफ बिल्स तो कम है ना, नंबर ऑफ बिल्स तो कम है, पर वेरिएशन है ना कि भाई उसी अमाउंट पे, मान लीजिए ये तीनों सेम अमाउंट बिल है ना, हाँ ठीक है। एक्स पे तो सेम पे है ना, तो इसी सेम अमाउंट बिल पे किसी ने टिप इतना दिया है, उसी अमाउंट के बिल पे किसी ने इतना दिया, उसी अमाउंट के बिल पे किसी ने इतना टिप दिया, वेरिएशन है कि नहीं है? हम्म, मतलब आपका $5 से लेकर के $9 तक का वेरिएंस है, क्लियर क्या है ना। तो ये चीजें हैं कि या तो हम इसमें रिग्रेशन एनालिसिस करें, भाई कितने बिल पे क्या है, एक हमें प्रेडिक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे अपन करेंगे वो तो रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह, आगे की चीजें, मशीन लर्निंग वगैरह। हाँ, तो यहाँ हमें ये चीज समझ में आ रहा है थोड़ा सा। और क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप बताएं। डेटा एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, खाली एक्सप्लोर डेटा एनालिसिस, हम इसमें कोई बहुत बड़ा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे पास, खाली डेटा को एक्सप्लोर करने का तरीका समझ रहे हैं। और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? सर मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन टिप्स में भी देख सकते हैं कि हाँ, अब मेन चीज कहाँ आ रही है हमें, मेल फीमेल का टिप्स पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक प्लॉट बना कर देखते हैं ना इसी का, प्लॉट से ही समझने की कोशिश करें। बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं, है ना। मैं पहले प्लॉट बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक्स एक्सिस पे मैं मेल फीमेल ले रहा हूँ, जेंडर। वाई एक्सिस पे मैं टिप्स ले रहा हूँ, नहीं दे रहा। सर टिप्स अपने आप में एक एब्सोल्यूट, मेरे मुझे लगता है कुछ नहीं पता लगेगा, राइट। अगर किसी का बिल ज्यादा है तो ज्यादा टिप देगा, तो वो मेरे ख्याल से हमेशा रिलेटिव है टिप। हाँ रिलेटिव तो है, पर वेरिएशन भी है उसमें, हाई बिल पे वेरिएशन। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ टिप को जेंडर से या डे से कंपेयर करें तो हाँ वो शायद मुझे कम इंफॉर्मेशन देगा कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ टोटल बिल पे, कि किस कितना दिन लोग ज्यादा। परसेंटेज, करेक्ट। टोटल बिल के हिसाब से, बिल अमाउंट के हिसाब से कितनी टिप आती राइट। है ना। करेक्ट। वही हमने कोरिलेशन से समझने की कोशिश करी अभी, है ना, कि भाई वो बिल बढ़ता है तो टिप्स बढ़ती है नहीं बढ़ती है, तो एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं ना हम डेटा को। हाँ, तो यहाँ यही चीज बता रहे हैं ना, जैसे जैसे बिल बढ़ रहा है टिप भी बढ़ रही है, ये नहीं बोल रहा कि टिप नहीं बढ़ रही, पर साथ में ये भी आ रहा है कि जैसे जैसे हम हाई साइड जा रहे हैं तो ये वेरिएशन यहाँ पे कम है, देखिएगा अब यहाँ पास पास है पॉइंट, ओके, यहाँ पॉइंट में स्केटरनेस ज्यादा हो गई। इसमें हम कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर कि जो हम अलग से एक प्लॉट बना रहे हैं जिसमें हम सेक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस द जेंडर इन द एग्जिस्टिंग ग्राफ और उसको किसी और से कलर कर दें कि हम देख सकें कि वेरिएशन कैसा है। बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी प्लॉट पहले मैं प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, प्लेटफॉर्म पे मैं दोनों ले रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे मैं दोनों जो वेरिएबल है न्यूमेरिक ले रहा हूँ। पहले डेटा आता है इसमें, तो डेटा इज एमडी और एस्थेटिक आएगी, है ना। एस्थेटिक में एक्स एक्सिस पे मैं दे रहा हूँ बिल, है ना, तो दैट इज टोटल बिल। ओके, वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ टिप्स, ये मैं प्लेटफॉर्म बनाया मैंने, तो ये प्लेटफॉर्म आपको दिखा देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है, टोटल बिल, पर ये गलत बन गया,
गलत इसलिए बन गया कि मुझे यहाँ पे शायद ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं, कोर्स इसमें नहीं आता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए टिप्स नहीं है, टिप है, टिप्स नहीं है, टिप है। देखिए ये सही बना, ये रेंज ले लिया उसने, टोटल बिल का भी रेंज ले लिया और टिप का भी, जबकि जो पहले मैंने जब कोर्स दे दिया था तो वो क्या दे रहा था, ये दे रहा था, ये तो यहीं से मैं समझ गया कि अरे ये रेंज नहीं दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो मैंने कोर्स हटा दिए, तो इसने अब मुझे रेंज दे दी, ऑटोमेटिकली रेंज ले ली, प्लेटफॉर्म बना दिया। अब मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा कि इसके साथ सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे मैं जो पहली चीज ड्रॉ करना चाहूंगा वो होगी पॉइंट, है ना। सो जियो अंडरस्कोर पॉइंट, ये पॉइंट ड्रॉ है, ये तो इसका ट्रिपल प्लॉट बन गया। अब आप क्या चाह रहे थे सब्य जी इसमें? मैं इसमें एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, जैसे अब वो या तो डे ऑफ द वीक हो या जेंडर हो। अच्छा, जेंडर हुआ। ओके, अब मैंने क्या, जो पॉइंट है, पॉइंट के कलर चेंज किए मैंने जेंडर के हिसाब से। अब और क्या चाह रहे हैं आप लोग इसमें? एक चीज और चाह रहे हैं, तो उसमें डे ऑफ द वीक, है ना, टाइम। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सेव से ले लेता हूँ, ना। तो देखिएगा क्या होगा, ये जो राउंड में है वो फीमेल हो गया और जो ट्रेंगुलर है वो मेल्स। दूसरी चीज मैं कलर से ले लेता हूँ इसमें, कलर से क्या ले लेता हूँ, डे ले लेता हूँ, टाइम है, क्लियर? ओके, सो मोस्ट ऑफ द आउटलायर्स मेल हैं जो डिनर के टाइम पे या तो कम टिप देते हैं या ज्यादा देते हैं। हाँ, क्लियर हो? और भी कोई डालना है, कैटेगरिकल है कोई दिमाग में और वेरिएबल इसका? लंच डिनर तो अपने कर लिया, और क्या वेरिएबल है? ये मैंने रखे थे वेरिएबल के नाम लिखे थे, साइज या स्मोकर ना, डे हमने नहीं लिया है, डे लें या स्मोकर लें? डे लेते हैं सर। डे लेते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइज। तो ये थोड़ा सा अपन क्या करें, इसमें वेरिएबल चेंज करते हैं आपस में, कि डे में क्या कैटेगरीज ज्यादा है, तो ये साइज हमें चाहे तो रख सकते हैं, पर साइज से बेटर होगा कि यदि हम इसकी जगह शेप ले लें, डे में अलग अलग प्रकार के शेप, है ना, और जो जेंडर है उसको हम साइज पे डाल दें, या ऐसा कुछ कर सकते हैं, डिनर लंच में आप ले सकते हैं। तो यदि इसको जूम करके देखें तो समझ में तो आएगा, ऐसा नहीं है कि जो साइज है आपका फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे, तो ये छोटे जो है, सबसे छोटे जो सर्किल्स हैं ये फ्राइडे को शो कर रहे है ना। फ्राइडे को जो बिलिंग हुई है वो बहुत कम अमाउंट की होती है ना। देखिएगा यहाँ ये है, बाकी इधर नहीं है,
उतने छोटे। हाँ, सैटरडे को जो बिलिंग है वो एक अच्छे अमाउंट की है, यहाँ थोड़ा ज्यादा अमाउंट की सैटरडे। यहाँ हाइट देखिएगा बिलिंग का, यहाँ एक्स एक्सिस से बिलिंग को कंपेयर करें और टिप्स को भी कंपेयर करें। और इसी प्रकार संडे को ये ट्रायंगल्स जो हैं वो संडे के हैं, है ना, और ये जो बड़े ट्रायंगल्स हैं वो आपके थर्सडे के हैं। ठीक, इस प्रकार से। पर ज्यादा यदि हम वेरिएबल एक ही पे ले लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो 2 वेरिएबल हम लोग न्यूमेरिक रखें और 2 वेरिएबल हम लोग कैटेगरिकल रखें, है ना। तो 4 वेरिएबल पे आप थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपेक्षाकृत 5 के। गॉट इट? क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ जी। ओके सर। तो ये आप सब लोगों ने आज किया है, इसमें और क्या आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अभी आज और कल 2 दिन इसमें थोड़ा सा काम करें टिप्स पे, है ना, और इसमें देखें कि हाँ हम और क्या इसके अंदर इनसाइट्स ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर। यस सर। है ना। यस सर। तो टिप्स डेटा सभी के पास है और मैं नेक्स्ट डेटा इसके बाद भेजूंगा। पहले मैं टिप्स में चाहूंगा कि आप लोग खुद करें, कुछ चीजें निकालें, है ना, और जो पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं उसको रेफर करें मेरी, जैसे विजुलाइजेशन के लिए ggplot2 से आप कॉपी पेस्ट कर लें, वेरिएबल चेंज कर दें, है ना। जो भी चीज आप पुरानी स्क्रिप्ट इसलिए आपको भेजी जाती है कि आप रेफर कर लें, पुराने वीडियोस के लिंक इसलिए हैं कि आप रेफर कर लें, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वो आप रेफर करके थोड़ा सा देखें। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा टाइम, है ना। और इसके बाद मैं नया डेटा सेट आपको दूंगा और उस पर भी हमें काम करना है, ठीक है। तो अभी हम एक्सप्लोर पे ज्यादा ध्यान देंगे। पहले एक्सप्लोर करना सीखें डेटा को, क्योंकि हमारा 60 to 80% टाइम डेटा एनालिटिक्स का डेटा एक्सप्लोरेशन में जाता है। हमें डेटा एक्सप्लोरेशन में करीब 2-3 अभी दूंगा, इसके बाद में और भी आपको दूंगा, आपको एक्सप्लोर करते रहना है डेटा, ठीक है। तो आप यूज्ड टू हो जाएं हाउ टू एक्सप्लोर द डेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, यस सर। है ना। ओके, हैव अ नाइस डे। सब वीडियो अपलोड कर दीजिएगा शुरू, तो बिल्कुल शायद अभी वीडियो देख के ही करना पड़ेगा। नहीं मैं आज बिल्कुल ध्यान से अभी कर दूंगा। जैसे वीडियो मेरे पास क्लाउड से आता है मैं उसको इमीडिएट अपलोड कर दूंगा, है ना। थैंक यू सर। उस दिन मैं भूल गया था, मुझे करना था, दिमाग से बिल्कुल उतर गया, काम इतने ज्यादा हो गए थे तो फिर